नमस्कार दोस्तों। आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जहां राम पैदा हुए किए गए, आज उस अयोध्या में अयोध्या वासी आज उस दिशा में फटक नहीं सकते। इस तरह के हालात हैं। आज इस तरह के हालात हैं कि सबको एक नजरबंदी के माहौल में डाल दिया गया। जब राम के प्रतिमा में प्रतिष्ठा की बात की जा रही थी, प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही थी। आज हालत यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम सारे दिग्गज वो अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं थे। राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा गया, राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। उपराष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा गया, वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, इन सबको निमंत्रण है, लेकिन ये शामिल नहीं हुए। और यही नहीं, यदि यहीं तक होता तो हम कहते ठीक है। इसके बाद में निमंत्रण देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को भी था, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे। वो उपस्थित नहीं थे जो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़ा सिपह सालार कहलाते हैं, वो गुजराती बाबू, वो अमित शाह भी वहां नहीं थे। वो जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर नहीं थे। वहां पर नहीं थे नरेंद्र मोदी के बहुत प्रिय पीयूष गोयल, जो तमाम उनके वित्त के मामलों को संभालते हैं। और वो पीयूष गोयल सीए साहब भी वहां नहीं थे। कोई मुंबई था, कोई दिल्ली था, कोई कहीं था, लेकिन वहां नहीं थे। किसी ने कहा कि इन्हें तो निमंत्रण था, ये तो वीवीआईपी थे, ये क्यों नहीं गए राम मंदिर में राम की प्रतिष्ठा के अवसर पर, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। तो साहब, एक दूसरे किसी ने बताया कि चंपत राय ने जब इन सब को निमंत्रण भिजवाया तो साफ साफ कह दिया कि आपको निमंत्रण भेजा जा रहा है, लेकिन आना नहीं है आपको। यह बिल्कुल स्पष्ट समझ ली। तो ऐसे तमाम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के दर्जनों महत्वपूर्ण मंत्री उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं थे। अब आप सोचिए, आप शोर मचा रहे हैं कि सोनिया गांधी उसमें नहीं आई, आप शोर मचा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें नहीं आए, आप शोर मचा रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी नहीं आए, आप शोर मचा रहे हैं कि वामपंथी दल के नेता सीताराम येचुरी उसमें नहीं आए, आप शोर मचा रहे हैं तमाम लोगों को लेकर, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जिसको लेकर के। तो साहब, और स्थिति यह है, उद्धव ठाकरे को कुरियर से भेजा गया जो निमंत्रण कार्ड, वो उसी दिन मिलता है जिस दिन उन्हें यहां आने के लिए निमंत्रित किया जाता है। यानी आपको यदि सोमवार को मिलेगा और सोमवार को ही पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे। बहरहाल, इन सब के बीच में कुछ शंकराचार्यों ने भी यह कहा कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला। अब आप समझिए, और उनमें से एक ऐसे शंकराचार्य थे जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्ष लड़ा, अदालत में लड़ाइयां लड़ी, मुकदमे में गवाहियां दी और न जाने क्या क्या किया। तमाम सारे वो संत जो निर्मोही अखाड़ा के हैं, रामानंद संप्रदाय के हैं, उन लोगों को उसमें नहीं शामिल होने दिया गया। और रामलला की पिछले 50 सालों से पूजा कर रहे वहां के मुख्य पुजारी जी जो थे, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कौन से रामलला वहां आए, कहां से आए, क्या हुआ। इससे आप समझिए, असली रामलला गायब है। जो बाल रूप में बिल्कुल बच्चे जैसा पैदा होता है बच्चा, नवजात शिशु की तरह से जो उनकी प्रतिमा थी,
और जिसे बताया गया कि वो प्रकट हुई है 22-23 दिसंबर 1949 को, जिसके आधार पर यह सारी लड़ाई लड़ी गई, तो साहब वो भी नहीं मिल रहे, उनका कोई अता पता नहीं है। और जब ये हालात हो कि मूल प्रतिमा गायब है और नकली प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो करके उसको सबको बताया जा रहा है, तो आप इससे समझिए दूसरों को गाली देने वाले यह लोग नहीं थे। आज गौतम अडानी भी वहां नहीं थे, लेकिन साहब धंधा पूरा था। धंधा यह था कि चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे विल्मर हो, इस तरह से तमाम सारे ग्रुप्स ने जो कॉर्पोरेट ग्रुप है और वो ग्रुप जो गुजराती चलाते हैं, वो सारे ग्रुप वहां पर मौजूद थे। और वहां पर उनके लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ के सौदे अभी चल रहे हैं। और इन सब सौदों के बीच में वहां पर कैसे कमाई की जाएगी, कैसे गुजरात के ये सेठ वहां से नोट कमा कर ले जाएंगे, इसकी पूरी तैयारी कर दी गई है। नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये बात कहते रहे हैं कि गुजरातियों के खून में बिजनेस होता है, तो खून में व्यापारी होता है, तो उसने भगवान का भी व्यापार कर दिया है। अयोध्या के हजारों लोगों के घर तोड़ दिए गए, इसलिए क्योंकि एक पर्यटन स्थल बनाना है उसको, और उसके लिए वो पुराने घर तोड़ दिए गए, तमाम मंदिर तोड़ दिए गए, तमाम जगह तोड़ दी गई। वो पुराने मंदिर जो 500-500 साल पुराने थे वो तोड़ दिए गए और कहा गया राम का मंदिर बन रहा है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब 1526 में कहा जाता है कि जब ये मंदिर बाबर ने तोड़ के और बनाया और ये किया, बाबर वैसे तो जिस तरीके से 1556 में जब कहा जाता है बाबर भी मर चुका था, बाबर का बेटा भी मर चुका था, लेकिन कहा जाता है बाबर ने तोड़ के बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, किसी ने भी बना दिया हो, उसने बनाया हो या किसी ने भी बनाया हो, लेकिन ये मंदिर बन गया। अब जब ये मंदिर बन गया तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा खेल किया गया। जब शंकराचार्यों ने यह सवाल उठाया कि इसका शिखर तो अभी बना नहीं है, तो फर्जी एक लकड़ियों के उससे जोड़ करके बांस बंबू से और एक फर्जी झूठा शिखर जैसे फिल्मों में बनाए जाते हैं वैसा बना करके और वो काम कर लिया। तो साहब इस तरह से हुआ। इसके बाद में और तमाम सारी चीजें, जिस तरीके से राम का जिस जगह मूल जगह जहां पर कहा जाता था, दावा किया जाता था कि यहां पर राम का जन्म हुआ है, उस स्थान से 500 मीटर दूरी पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही, कहा जा रहा है ये मुख्य मंदिर है, यह जन्म स्थल है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें बदली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कभी नहीं माना कि यहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी, इसका कोई सबूत नहीं पाया गया, लेकिन इस आधार पर सिर्फ फैसला दिया गया कि लोगों की आस्था है, विश्वास है, और अब चूंकि मस्जिद टूट चुकी है तो वो दोबारा ही बननी होगी। तो ऐसी स्थिति में मस्जिद को वहां से थोड़ी दूरी पर हम जगह दे देते हैं, जितनी जगह थी उससे डबल दे देते हैं और वो वहां पर बनाए और इस विवाद को खत्म किया जाए और ये यहां आए। इस बात को शंकराचार्य जो उस समझौते में शामिल थे, जो सुप्रीम कोर्ट का समझौते वाला फैसला है या हाई कोर्ट का समझौते वाला फैसला है, तो उसके आधार पर था। फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में हुआ, और जिन रामलला विराजमान के पक्ष में हुआ वो रामलला विराजमान भी आज उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं थी। इससे आप समझ सकते हैं कि जिनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो भी नहीं थे। तो वहां का मैनेजमेंट किसके हाथ में है? गुजरातियों के हाथ में है। उस मैनेजमेंट का, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? वह शख्स है जिसने राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया था वहां के तमाम पुलिस अफसरों को और डीएम को। और वहां पर वह पुजारी नहीं है, वहां पर वह लोग नहीं है
जिन्होंने ये किया। तो इससे इस तरह से ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूरे देश भर में ये ड्रामा चला। और जब यह ड्रामा हो रहा था, मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्रामे की ही तरीके से हुआ। तमाम सारे लोग जिन्हें निमंत्रण देने के बाद भी कह दिया गया था कि आपको आना नहीं है, कोई दिल्ली के मंदिर में, कोई कहीं के मंदिर में, कोई कहीं के मंदिर में अपने आप को कर रहा था। एक और बताऊंगा, मैं चंडीगढ़ में था कल, और चंडीगढ़ में मैं वहां के प्रदेश कार्यालय में गया और वहां पर मैंने देखा कि लड्डू जो है वहां बनाए जा रहे थे, और जो लड्डू बनाए जा रहे थे उसके साथ में जो उसका पैकेट बनाया जा रहा था, डिब्बा बनाया जा रहा था, उस डिब्बा में राम मंदिर ट्रस्ट का जिक्र था, राम के चित्र थे, और ये था कि जैसे सबको यह कह के बांटा जाएगा कि साहब ये राम का प्रसाद है जो अयोध्या से आया है। वास्तव में वो भाजपा कार्यालयों में बन रहा है या उनके तमाम सारे अनुषांगिक संगठनों के कार्यालयों में बन रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये वैसे ही है जैसे निमंत्रण का चावल बांटा गया कि अयोध्या से चावल आ गया निमंत्रण का, और वो वही लोकल पीला हल्दी मिलाई गई और सबको बांट दिया गया। तो साहब ये खेल है। तो जब ये खेल हो रहा हो, उस स्थिति में दूसरे नेता क्या कर रहे थे? राहुल गांधी असम में है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे, तो आज वो वहां के एक मंदिर में जाना चाह रहे थे, और वहां से मंदिर ने उन्हें निमंत्रित भी किया था। और जब वो वहां जाने को हुए शंकरदेव के मंदिर में, तो उनके बैरिकेटिंग लगा करके रास्ता रोक दिया गया और उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। तमाम सारे लोग वहां दर्शन करना चाह रहे थे और उनको न दर्शन करने दिया गया न वो किया गया। वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं गौरव गोगोई, जो वहीं से हैं, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो वहां पर जाकर के राहुल गांधी की तरफ से प्रसाद चढ़ा के मिल करके आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और किसी को वहां जाने नहीं दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कि मंदिर में सिर्फ एक ही व्यक्ति जाएगा, वही अंदर होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होगा और उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा, जो जाति में तेली होगा, लेकिन वो अपने आप को अलग तरीके से प्रस्तुत करेगा। वो जो शास्त्रों के मुताबिक प्रतिबंधित है, उस पूजा में सम्मिलित होना, गर्भगृह में जाना, वहां पर उपस्थित होगा, वहां का मुख्यमंत्री होगा, जो महंत है एक उसका, और वह भी क्षत्रिय वर्ण से है, वह भी गर्भगृह में नहीं जा सकता है। वहां तीसरा एक व्यक्ति था, वो था वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वो वहां पर थी, उनका भी जाना उचित नहीं था क्योंकि वो भी अपने पति के साथ नहीं थी। हालांकि तमाम सारी बातें होती हैं नरेंद्र मोदी और उनको लेकर के, चलिए छोड़िए उसको। मैं ये कहता हूं कि इस स्थिति में था, और वहां पर एक मोहन भागवत ब्राह्मण थे, एक अनिल शर्मा ब्राह्मण थे, अनिल मिश्रा, और एक पुजारी, इसके अलावा तो कोई नहीं था। और मुख्य पुजारी जी जो मूलतः उसके पुजारी हैं, वो उनको आने ही नहीं दिया गया। तो इस तरह की दशा है। तब राहुल गांधी वहां पर मंदिर नहीं जा सकते, तो राहुल गांधी मंदिर के बाहर जहां पर बैरिकेड लगा था, वहीं पर अपने साथियों के साथ बैठ करके रामधुन करते हुए सत्याग्रह करते रहे। उन्होंने कहा ठीक है, हम यहीं पर करेंगे और यहीं पर रामधुन गाई जाएगी, और रामधुन गाई गई जो महात्मा गांधी गाते थे। तो गांधीवादी तरीके से राहुल गांधी ने राम की प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। उसके बाद में वही यदि हम करेंगे तो उद्धव ठाकरे वो नासिक में उस स्थान पर गए जहां राम का बहुत बड़ा समय गुजरा था। सीता के अपहरण के बाद में और तमाम सारी चीजें जो हुई थी, उसके बाद वो वहां गए थे, तो वो वहीं पर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना करी। और इसी तरीके से अखिलेश यादव अपने बंगले में ही रह के पूजा अर्चना कर रहे थे। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने राज्य के मंदिरों में जो
सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, उसके माध्यम से उसमें जुड़े और तमाम सारी चीजें करी। इसी तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी एक रैली निकाली और उसको लेकर के उन्होंने किया। इसी तरीके से तमाम सारे नेताओं ने अपने अपने तरीके से किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम कार्यालयों में कहा कि आप अपने अपने ढंग से उसको कीजिए, और वो किया। कांग्रेस पार्टी के जो सांसद रहे पहले फैजाबाद अयोध्या के, वो निर्मल खत्री जो प्रदेश अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश के रहे हैं, वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं आने दिया गया, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसमें दाऊ दयाल खन्ना, जिन्होंने सबसे पहली बार लड़ाई लड़ी थी राम मंदिर को लेकर के, उनके परिजनों को भी नहीं आने दिया गया, जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत करी थी। वहां पर उन उमेश पांडे को भी नहीं आने दिया गया, जिन उमेश पांडे ने ताला खुलवाने का, राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का मुकदमा किया था और लड़ाई लड़के जीता था और ताला खुलवाया था। उन उमेश पांडे को भी नहीं आने दिया गया। वहां पर उन तमाम सारे लोगों को नहीं आने दिया गया जो लोग इसके पूरे कर्ता धर्ता थे, सारी लड़ाई लड़े थे। तो यह स्थिति है। लेकिन देश का बड़ा कारपोरेट घराना, वो भी स्पेशली गुजराती कारपोरेट घराना वहां पर उपस्थित था, और उसने तमाम सारे वहां पर प्रोजेक्ट शुरू करने और उनको लेकर के पर्यटकों के लिहाज से अपने बिजनेस के लिए पूरा मॉडल तैयार किया। और अडानी ने जलेबियां बंटवाने का किया, 7 दिन तक जलेबियां बटेंगी बिलमर और उसके फॉर्च्यून के तेल से बनी हुई। इसी तरीके से रिलायंस ग्रुप अपने तरीके से तमाम सारी चीजें कर रहा है। इसी तरीके से दूसरे वो कर रहे हैं, लेकिन अडानी मौजूद नहीं थे। रिलायंस ग्रुप के सारे लोग मौजूद थे। वो अनिल अंबानी भी मौजूद थे, जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं और हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया हजम कर चुके हैं। और वहां पे तमाम सारे वो गुजराती मौजूद थे, जो कहीं ना कहीं हमारी तमाम बैंकों को चपत लगा चुके हैं, और वो सब वहां पर प्रोजेक्ट अपने अपने लाने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज अयोध्या का यह रूप था। आज यह स्थिति थी कि जहां एक देश के लोगों को, देश के युवाओं को, बेटियों को, सबको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। उस परिवार को रोक दिया जाता है जिस परिवार ने सालों साल इस देश को सब कुछ दिया है, अपनी सारी संपत्ति इस देश को दान दी है, इस देश के लिए तमाम शहादतें दी है, सब कुछ दिया है। उन्हें इस देश के किसी मंदिर में, देश के किसी कोने के मंदिर में भी जाने से रोका जाता है। यह बताता है कि आज देश कहां पहुंच गया है। वास्तव में एक गलत नहीं कहा गया कि यह राम मंदिर का प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं, बल्कि एक राजनीतिक समारोह था भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का और उनकी तमाम सारी शाखाओं का। आज मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे थे, जो तमाम तरह की बातें किया करते हैं, क्योंकि वास्तव में एजेंडा कहां आके खड़ा हो गया है। एक समय में आरएसएस के आगे शीश झुकाता था प्रधानमंत्री, यदि भाजपा का होता था या मुख्यमंत्री होता था। आज हालात बदल गए हैं। आज प्रधानमंत्री के आगे शीश झुकाए खड़ा हुआ है आरएसएस का प्रमुख। तो यह हालात हो गए हैं, और इस तरह के हालात हो गए हैं कि आज चंपत राय जो ट्रस्ट के प्रमुख हैं, उन्होंने इस मंदिर को ही बांट दिया है, हिंदू धर्म को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यह मंदिर ना शिव को मानने वालों का है, ना माता की पूजा करने वालों का है, ना ये साधु सन्यासियों का है, ना यह कृष्ण संप्रदाय के लोगों का है, कृष्ण को मानने वालों का है, ना ही यह संतों को, सूफी संस्कृति को मानने वालों का है। यह विष्णु को मानने वालों का भी नहीं है, यह सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है, रामानंद संप्रदाय का, वैष्णव का भी, पूरे वैष्णव का भी नहीं कि आप कह देते वैष्णव और शैव को आप अलग कर देते, शाक्त को अलग कर देते। तो यह दशा है। तो क्या राम यूं ही पैदा हो गए थे बगैर मां के?
और राम के आराध्य कौन थे? भगवान शिव। राम भगवान शिव की पूजा करते थे, उन शिव के लोगों का भी मंदिर नहीं रह गया, और जिन रामलला विराजमान का मंदिर है उनको भी वहां से अलग कर दिया गया। तो अब आप इस मंदिर में क्या होगा और किस उद्देश्य से काम करेगा और कौन सा प्रसाद आपको मिलेगा, इससे आप समझ सकते हैं कि किसकी आप जय जयकार कर रहे हैं। तो अब आपको आपका मंदिर मुबारक, मुझे मेरा लोकतंत्र और संविधान मुबारक, मुझे मेरे देश का वह सच्चा प्रजातंत्र मुबारक। तो अब आपको फैसला करना है कि आपको छद्म धर्मधारियों हिंदुओं के साथ जाना है या वास्तविक हिंदू धर्म का, राम राज्य की जो अवधारणा है उसको मानने वालों के पास जाना है। फैसला आपको करना है। जय